अक्सर कहा जाता है कि आपको सभी पक्ष जानने चाहिए, तभी आप सच्चाई के ज़्यादा करीब पहुंच पाएंगे। आज की कहानी इसी बात को साबित करती है। हुआ ये कि सोशल मीडिया पर नोएडा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें ये गाड़ी नोएडा के सेक्टर 50 के मार्केट से टो करके ले जाई जा रही थी। अब टो करना तो बहुत साधारण सी बात है कि उठाकर कहीं ये गाड़ी खड़ी होगी, इसको टो करके ले जाया जा रहा था। लेकिन उस वीडियो में दिखाई दिया कि जब ये गाड़ी को टो करके ले जाया जा रहा था तो इसके अंदर बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, जो कि बहुत ही अमानवीय कृत्य जो है वो प्रतीत हो रहा था कि आप कार तो उठा के ले जा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर लोगों को क्या आपने सामान समझ लिया है, जो सामान को आप ऐसे ही उठाकर ले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और लोगों ने बहुत ही इसकी आलोचना की कि ये किस तरह का आचरण है, किस तरह का ये व्यवहार है, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और नोएडा की जो ट्रैफिक पुलिस है उसने कार्रवाई करनी शुरू भी कर दी। और हुआ ये कि नोएडा अथॉरिटी ने जिस कॉन्ट्रैक्टर को इस काम पे लगाया था, जिस क्रेन के ज़रिए इस गाड़ी को उठाया गया था, उस क्रेन को नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने जब्त कर लिया और ये बताया कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था, इस तरह से गाड़ी टो की थी, इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यानी क्रेन भी जब्त कर ली और उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने कर दी। लेकिन जब हम उन लोगों के पास पहुंचे जिनकी ये गाड़ी है, यानी कि जो पीड़ित पक्ष है इस कहानी का, तो उन्होंने ये बताया, उनका नाम है विश्वजीत मजूमदार। तो उन्होंने ये बताया कि गलती उनकी भी थी, उन्होंने गलती मानी। उनका कहना है कि वो नोएडा के सेक्टर 50 में एटीएम से पैसा निकालने गए थे और गलती मान रहे हैं वो कि उन्होंने अपनी गाड़ी नो पार्किंग जोन में लगाई थी। और जब गाड़ी टो हो गई, जब एटीएम से पैसा निकाल के आई, मेडिकल टेस्ट के लिए पैसा उनको निकालने जाना था, जब निकाल के आए पैसा, गाड़ी नो पार्किंग जोन में थी, तो जब आए तो गाड़ी टो हो चुकी थी, यानी कि कुंडा लग गया था, इसको उठा लिया गया था। अब उसके बाद इन्होंने उससे बात करी, जिसने भी क्रेन को उठाया था उससे बात करी, तो जो गाड़ी उठा ली गई थी उसके बाद ये लोग गाड़ी में आकर बैठे हैं। तो ऐसे में अब ये कह देना कि क्रेन वालों ने बहुत ही अमानवीय व्यवहार दिखाया है, ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये भी संभव है। पहले तो आप ये सुन लीजिए, मेरे सहयोगी परिमल कुमार ने विश्वजीत मजूमदार जो पीड़ित पक्ष इस कहानी के हैं उनसे फ़ोन पे बात की है। वो क्या कह रहे हैं सुनिए। जी सर, एक बार फिर से बताएंगे। मैं आपकी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूं सर, आप कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं कोई बात नहीं। तो मजूमदार साहब बताइए कि पूरा वाकया क्या हुआ था। हाँ, मैं अपना सिस्टर इन लॉ को लेकर हॉस्पिटल में गए थे जी। अब उन्होंने पेमेंट करने के लिए कैश मांगा जी, और कुछ पेपर का जेरोक्स मांगा। तो हमने थोड़ा जल्दी में थे जी, तो हमने जल्दी से सेक्टर 50 में आकर गाड़ी नो पार्किंग में खड़ा कर दिया। देखा नहीं जो उधर में नो पार्किंग का साइन बोर्ड है, और वो पत्ते में जो पेड़ था ना, पत्ते में कवर किया हुआ था, ठीक से दिखाई नहीं देता था जी। तो 5 मिनट में हमने जेरोक्स करके पैसा उठाकर आ गया जी। तब तक गाड़ी का मुंह उसने उठा दिया था टो करके। जी। हमने बैठ गया, हमने बोला, हाथ पांव जोड़ा, भैया मरीज है, इनको छोड़ दो, हम अस्पताल जाएंगे, और इनका हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट बीट का प्रॉब्लम है। आपकी मिसेज को? मिसेज नहीं है, मेरा सिस्टर इन लॉ थे। सिस्टर इन लॉ को, जी। हम लोग सब सीनियर सिटीजन, 70 ईयर्स ओल्ड। तो यही बात हुआ, मतलब गाड़ी चली नहीं थी जी, उसने खींचा नहीं था, गाड़ी का मुंह उठाया था, तब तक मैंने बैठ गया जी। बस। और फिर वो तब बैठे हुए में आपको टो करके थाने ले गया? हाँ, तो उसने बोला कि आप वो जो फॉर्क है वो लगाने का पहले अगर आप बैठते थे तो कुछ नहीं होता, आप वो फॉर्क लगाने का बाद बैठे हैं, इसलिए ये टो हो जाएगा, ये उनका कहना था। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि इस कहानी के अंदर ये कह देना कि जो क्रेन से गाड़ी उठाने वाले लोग हैं उन्होंने अमानवीय व्यवहार दिखाया है, ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि मानवीय व्यवहार तो ये भी एक है कि अगर वो गाड़ी उठाकर ले जाते तो बुजुर्ग लोग
कैसे उस जगह पर पहुंचते या कैसे जाते अपनी गाड़ी लेने के लिए, कि कहीं से अपनी गाड़ी करेंगे, कहीं ऑटो करेंगे, टैक्सी करेंगे, फिर उस जगह पे जाएंगे, गाड़ी को छुड़वाएंगे। इससे अच्छा उन्होंने यही ठीक समझा कि गाड़ी भले ही टो हो गई है, वो उसके बाद वो गाड़ी में आकर बैठ गए और साथ साथ ही जो है उस जगह पहुंच गए जहां से उनको अपना चालान देकर गाड़ी छुड़वानी थी। तो ये भी एक इसके अंदर नज़रिया है जो बाद में सामने आया है। तो इसीलिए जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि कहानी कई बार जैसी दिखती है वैसी कई बार होती नहीं है। इसलिए सभी पक्ष, खासतौर से पत्रकारिता में कहा जाता है कि सभी पक्ष जानने ज़रूरी हैं। शुरुआत में ऐसा ज़रूर लगा कि जो टो करने वाले हैं उन्होंने अमानवीय व्यवहार जो है दिखाया है। बेशक कई बार ऐसा देखा भी जाता है कि क्योंकि नोएडा के अंदर तो बताया जाता है कि पार्किंग का कितनी भारी समस्या है और गाड़ी बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह से टो भी होती हैं, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी ने ये ठेका दिया हुआ है और बताया जाता है कि प्रति गाड़ियों के हिसाब से उनको पेमेंट होती है। तो प्रति गाड़ियों के हिसाब से पेमेंट होगी तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी टो करने के बारे में सोचेंगे ही। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम अपनी गाड़ी कहाँ लगा रहे हैं। और उससे बड़ी बात कि आप अगर नो पार्किंग में गाड़ी लगी थी और टो होने के बाद आप उसमें बैठे हैं, तो फिर उसके बाद ये कैसे कह दें कि ये अमानवीय व्यवहार जो है वो उस क्रेन वाले शख्स ने किया है। तो ये कहानी के जब दोनों पक्ष मिले तो अब जो हैं जो विश्वजीत मजुमदार हैं, जो इस कहानी के पीड़ित पक्ष हैं, उन्होंने मीडिया से बात करने से मना कर दिया। फ़ोन पर जो बातचीत उनकी सहमति से हम आपको दिखा सकते थे वो हमने आपको दिखाई है। तो ये कहानी देखिए और ज़रूर सोचिए समझिए कि हमेशा कहानी के अलग अलग पक्षों को जानना कितना ज़रूरी होता है। नोएडा से अपने कैमरा सहयोगी स्टीफन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया।